शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहने वाली भदोही ने शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिखना अब शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। पूर्व जिलाधिकारी गौरांग राठी ने एक बड़ी अलख इस जनपद में जगाई। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया और हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में अब आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की जोत जगाना और बच्चों को आगे बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं अब वरदान साबित हो रहा है और इसके लिए जनपद भदोही आजीवन जिलाधिकारी गौरांग राठी का शुक्रगुजार रहेगा। किस तरह से एक बच्चे ने MBBS न सिर्फ निकाला बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और फ्री कोचिंग कर इस बच्चे ने ये इतिहास रचा है। आइए जानते हैं किस तरह की तैयारी रही। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उपांश यादव है। किस तरह की तैयारी रही, कहाँ से, कैसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही, पहले ये बताएं। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मनोज चाणक्य विद्यालय ज्ञानपुर से रही। उसके बाद मैं वहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही के लिए गया। मेरी 6 से 12 तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से ही हुई। उसके बाद 12th में मैंने दक्षिणा को ज्वाइन किया, जो कि फ्री हॉस्टल, फ्री कोचिंग सभी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम वहीं से दिया। वो पुणे में लोकेटेड है, तो उसका मेन सेंटर पुणे में ही है और वहाँ से मैंने नीट के एग्ज़ाम को दिया और फिर 647 मार्क्स लेकर मैं ESMC सोनभद्र के लिए अभी मेरा एप्लीकेशन आया है। नवोदय में आपका क्या कुछ खर्च वगैरह लगता रहा या फिर फ्री में पढ़ाई हुई? जी, वहाँ मंथली थोड़ा फीस था, तो 600 पर मंथ होता है 9 से उससे 6 to 8 फ्री रहता है। जी, बिल्कुल फ्री रहता है, कोई फीस नहीं। और ये जो दक्षिणा में आपका सिलेक्शन हुआ जी, इसमें आपका कितना पैसा लगा? नहीं, दक्षिणा पूरी तरीके से फ्री है। यहाँ पे सभी चीज़ें फ्री हैं और सिर्फ एग्ज़ाम के मीडियम से इसका सिलेक्शन होता है बच्चों का और बाकी हर एक चीज़ वहाँ पे फ्री ही रहती है। क्या नवोदय के बच्चे ही दक्षिणा का एग्ज़ाम दे सकते हैं या अन्य बच्चे भी? जी, 10 से जो बच्चे 10 से वहाँ जाते हैं, वहाँ 2 तरीके के सिलेक्शन होते हैं। एक 11 और 12 पढ़ने के लिए 2 साल का कोर्स और एक ड्रॉप के लिए। तो जो 10 से और 11 और 12 वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ JNV के ही होते हैं, लेकिन अगर आप 12 से जाते हैं तो आप और कोई गवर्नमेंट स्कूल से भी जा सकते हैं वहाँ पे। मतलब 12 के बाद? जी, वहाँ से 11-12 नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि उसके आगे की तैयारी करवाएगी? जी, आप JDST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी उसका डेट है 31 तक, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा ये JDST का फॉर्म, कैसे भरा जाएगा? जी, आप दक्षिणा की वेबसाइट पे जाएंगे, JDST को बस सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं और मतलब गवर्नमेंट स्कूल से हैं और आपका फैमिली का इनकम कम है थोड़ा, मतलब जिससे दक्षिणा को एक बेस मिल सके, जिससे उनको लगे कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो, तो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। एग्ज़ाम के थ्रू वो खुद आप तक पहुँचेंगे, अपने मीडियम के थ्रू आपको सेंटर देंगे कहाँ एग्ज़ाम देना है और फिर वो आपको वहाँ ले जाएंगे। जब आप नवोदय में पढ़ रहे थे तो यहाँ एक जिलाधिकारी थे गौरांग राठी जी, आप उनसे रूबरू भी हुए थे। किस तरह का कॉन्सेप्ट उनका लगा था? जी, वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव थे। उन्होंने हमारे स्कूल में जवाहर नवोदय विद्यालय में भी 1-2 बार आए, वो हम लोग से मिले, क्योंकि मैं संगीत से ज़्यादा अपना संबंध रखता था, तो उनसे काफ़ी बार मेरी नज़दीकी मुलाकात भी हुई। तो इस मामले में वो बहुत एक्टिव थे कि मतलब मुख्यालय पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए उनमें भी आप पार्टिसिपेशन हुआ? जी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मेरा इंटरेस्ट है। बच्चों के लिए, जो जनपद भदोही के बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? या अन्य जो बच्चे किसी भी जनपद के हों, पूरे भारत के जो बच्चे हों, अगर वो ये खबर देखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं तो उन सब में मुझे सबसे आसान पढ़ाई लगती है, क्योंकि इसमें कोई फिज़िकल वर्क नहीं है, सिर्फ मेंटल वर्क है और इजी है, बहुत ईज़िली इसको किया जा सकता है। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट है। जो चीज़ आप चाहते हैं इससे ईज़िली प्राप्त किया जा सकता है। आपके पेरेंट्स, आपकी जो फैमिली, सबको एक रिस्पेक्ट मिल सकती है इससे। इन दिनों युवाओं में एक गलत आदत देखने को मिल रही है, ओवर कॉन्फिडेंट। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंट शुरू में पता नहीं चलता, ये एग्ज़ाम में आता है। मेरे साथ भी 1-2 बार हो चुका है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, मतलब हर एक चीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मतलब नीचे ही लेके जाएगा आपको। लास्ट दिन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ आप गड़बड़ कर सकते हैं, उसके चांसेस हैं। मैं आज रिपोर्टर हूँ, जब मैं शिक्षक रहा
उस दौरान कुछ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे जब मैंने आपको पढ़ाया? जी, आप 11th में हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में आए थे, तो वो काफ़ी अच्छा था, अच्छा इंटरेक्शन रहा उस समय। और समझ में काफ़ी सारी चीज़ें जो 11th में, जैसे 10th और 11th में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है सिलेबस का, तो उसमें मेंटेन करने में बहुत इजी रहा कि पढ़ाने के तरीके, क्योंकि बायो ही मेजर सब्जेक्ट था, जो थोड़ा याद करने वाला, ट्रिक्स वगैरह वो सब आपने बताया, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। अभ्युदय योजना, फ्री कोचिंग, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चल रही है, इवन सभी जनपदों में चल रही है। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में भी ये संचालित हो रही है। वो बच्चे अगर आपकी खबर देखते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, फ्री कोचिंग है वो। जी, उनसे मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं उनको इतना ज़रूर बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अंडर कॉन्फिडेंस ही आप अपने वर्क को करें। और सबसे बड़ी बात कि अपने शिक्षक को फॉलो करें। जितना ज़्यादा आप शिक्षक के करीब जाएंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेस हो जाएंगे। जिस भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं, अपने शिक्षक के जितना पास रहेंगे, जितना उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बात मानेंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। क्या रैंक रहा आपका? ऑल इंडिया मेरा रैंक था 28,942 और स्टेट रैंक था 3549। कौन सा कॉलेज मिला है आपको? तो मुझे ASMC सोनभद्र मिला है। कितनी फीस होगी लगभग ईयरली? ईयरली जो कॉलेज की फ़ीस है वो 27,000 है और हॉस्टल की भी 2,400। मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये फ़ायदा होता है कि अगर आप नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर करते हैं तो आपकी बहुत मिनिमल फीस में अच्छी डिग्री आपको मिल सकती है। आप इनके पिता हैं, क्या नाम? हाँ जी, श्याम शंकर यादव। किस तरह का आपका अनुभव रहा इनकी शुरू से जो पढ़ाई हुई, कैसे आपको ये मार्गदर्शन मिला कि बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए? ऐसा है कि हमने वहाँ से जब ज्ञानपुर मनोज चाणक्य विद्यालय जब वहीं से पढ़ रहे थे तो मनोज जी ने बहुत हेल्प किया इनका, और हम लोगों को हमेशा आश्वासन और मार्गदर्शन करते रहे कि अरे ये बच्चा अच्छा करेगा, इसको पढ़ने दीजिए और अच्छे से पढ़ाए लिखाए। इसके बाद में हर तरह का सहयोग मनोज जी ने हमको हर तरह का सहयोग किया, और इनको हमको भी बताए समझाए। हिम्मत जब टूटने लगे तो खड़े हो जाते थे कि हम हैं, आप घबराइए मत, इनको पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा है पढ़ने में। और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सफलता मिली है। वो हमेशा मार्गदर्शन करते रहे, यहाँ से लेके नवोदय तक। नवोदय के बाद दक्षिणा में गए, वहाँ भी 1-2 बार विचलित हुए थे, लेकिन उन्हीं ने बात करके इनको समझाया और सब कुछ बताया कि ऐसे आप करिए, ऐसे सफलता मिलेगी। तो उनका बहुत एहसान है और उनके आशीर्वाद से ये सब सफलता मिली है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे शिक्षकों को समाज में सम्मानित किया जाना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए? ये ऐसा उन्होंने सिर्फ आपके बच्चे के लिए किया कि बाकी बच्चों के लिए? वो बहुत सब जितने बच्चे हैं पढ़ने में अच्छे हैं। देना चाहें? हाँ, एक सोनू मौर्य थे, उनके माता पिता नहीं थे, और इन्हें शुरू से यहाँ से लेके नवोदय तक, नवोदय के बाद में पूरा उनकी जिम्मेदारी, खर्चा से ले कर के सब कुछ हम साथ साथ रहे। इसके बाद उनका NIT में हुआ हिमाचल में, वहाँ से कागज़ पत्तर तक सब कुछ इन्हीं ने बनवाया, वो और उनके भाई मुकेश शुक्ला जी। जैसा कि मैं जानता हूँ कि वो लड़का इनको भगवान मानता है। हाँ, भगवान नहीं, एकदम 100% सच्चाई है कि वो इनको भगवान मानता है। और ये वैसा काम ही किए हैं ना, ये हमेशा अगर वो एक शब्द अगर कह देता कि सर जी हमको ये दिक्कत है, तुरंत बुला करके उसको सॉल्व करते, चाहे पैसा हो चाहे किताब कापी सब कुछ। अगर वो कहीं रह जाता था तो अगर हम साथ में थे तो कहते कि चलो हमसे यार मिल आए हैं। वो हमेशा उसका मार्गदर्शन करते रहे और सहयोग करते रहे। और इन्हीं लोगों को नहीं, वो जो भी बच्चा अच्छा पढ़ता है, चाहे जहाँ का हो, चाहे जात बिरादर से, उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसा एक शिक्षक को होना चाहिए। हाँ, एक शिक्षक को होना चाहिए। इनका तो स्थान बहुत ऊंचे, समझो भगवान के बाद उन्हीं का स्थान है। ये शिक्षक है, शिक्षण के ओथा पर अरे भगवान की गरिमा जिसे दी जाती है ना, वैसे गुरु और गुरु जैसे गुरु। हाँ, तो हम लोगों को भी मार्गदर्शन करते हैं
और गार्जियन को भी, जैसे बच्चों को भी, और बच्चों को तो इतना ज़्यादा वो मानते हैं, अगर अच्छा बच्चा है वो जात पात किसी की नहीं देखते। अगर वो पढ़ रहा है तो उसको चाहे पैसा लगे चाहे कुछ भी लगे, जो भी सहायता होगा आगे बढ़कर के हाँ आगे बढ़ के सब कुछ करते हैं। ऐसे शिक्षक को, ऐसे गुरु को सम्मानित किया जाना चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए, और भगवान की दया से उनको सब सम्मान भी करते हैं, ऐसी बात नहीं जनपद है। के अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही और कहना जनप्रतिनिधियों से? हाँ यही कहना चाहते हैं कि ऐसे शिक्षक को बुला करके उनका सम्मान कीजिए, जिससे और आगे उनका मनोबल बढ़े और आगे आगे आपको नहीं लगता कि जनपद के जो शिक्षण संस्थान हैं हाँ। जो बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें ऐसे शिक्षक को बुलाकर मोटिवेशनल क्लासेस होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए कि ये जाएंगे तो वहाँ ये इतने बुद्धिमान आदमी हैं ना, जहाँ भी जाते हैं सब इनके पीछे लग जाते हैं। इनका जैसे कि भगवान इनको इतने बुद्धि दी है कि और बात करने में, चाहे अधिकारी हो चाहे जो हो, और चाहे जो अगर कोई बच्चा से कोई दिक्कत हुआ हो चाहे जहाँ हो, तुरंत पहुँच जाते हैं उसका हल करने के लिए, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे यहाँ स्कूल हो और चाहे अन्य स्कूल हो। ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं। अगर और लोग इस पर ध्यान दें तो और अपना भदोही जिला बहुत आगे जाएगा। बेटा आपका MBBS कर रहा है जी। अब आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, और क्षेत्र के बच्चों के लिए, जनपद के बच्चों के लिए एक संदेश जो आप देना चाहें, और जो अभिभावक हैं उनके लिए जो संदेश देना चाहें? हमारा यही कहना है कि अरे अभिभावक बच्चों का ध्यान दें, और बच्चों को यही चाहिए कि ईमानदारी से पढ़ें और मेहनत से पढ़ें। माँ बाप के विश्वास को न तोड़ें। माँ बाप के विश्वास के न तोड़ें, और जैसे कि अगर पढ़ना है तो मन से पढ़िए और दिल लगा के पढ़िए। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। और जैसे कि अरे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिखावटीपन ज़्यादा रहता है और पढ़ते कम हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत करें, अपने माता पिता के प्रति और समाज के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। पहली बात तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर झूठ नहीं बोलोगे तो आप पढ़ोगे लिखोगे। अगर झूठ नहीं बोलोगे, जो भी तुमको दिक्कत होगी तो माता पिता, अन्य गुरुजन हैं, सब सहयोग करेंगे। और आप सब तो जैसे मार्गदर्शक हैं कि वहाँ के जा कर के ये लोग, हमारे बच्चे 3-4 थे, सब आपकी सराहना करते हैं कि सर आए और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और ऐसा शिक्षक तो कभी कभी मिलते हैं लेकिन अरे आपके उठा में सानिध्य में ये सब बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, आपकी हमेशा उठा करते हैं कि प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नवोदय विद्यालय वालों ने मौका दिया था। उस समय शिक्षक नहीं थे मेरी एलिजिबिलिटी को देखते हुए, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर अच्छा काम करने के लिए मौका मिलना बड़ी बात है। जी नहीं, ऐसा है कि आपका स्वभाव, आपका इसे पढ़ाना लिखाना, एक टीचर बेहतर समझता है, बच्चों को भी समझना चाहिए। इतने अच्छे से पढ़ाते थे, मेरी बेटी थी वो बताती थी सर आते हैं और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, सबको समझ में आता है। कुछ टीचर ऐसे हैं कि इतना जल्दी पढ़ा देते हैं कि समझ में आता ही नहीं, इससे बच्चे छूट जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आपका जो विषय था, और वो विषय बहुत ज़रूरी है नीट ऊट के लिए, इसलिए कि आप वहाँ गए, आपके मार्गदर्शन में, आपके पढ़ाने में इन लोगों को सफलता मिली। हम तो यही मानते हैं, अब ये लोग भी मानते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, आप बीच में थोड़ा छोड़ दिए और बच्चे थे, बड़ा तकलीफ़ हुआ उन लोगों को कि देखो सर नहीं आए, अगर वो होते तो हम लोग भी आगे बढ़ जाते। मेरी मजबूरी थी, चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर था और वहाँ टीचर आ चुके थे, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चे बड़े शहरों में जाते हैं तो बड़े शहरों की हवा उनको लग जाती है, और सबसे पहले उनके व्यवहार में, उनके बर्ताव में, उनके संस्कारों में परिवर्तन हो जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? जी, शहर की तो बात होती है, क्योंकि जो गांव के बच्चे होते हैं वो गांव के परिवेश में ही रहते हैं। जब शहर जाते हैं तो वो पहली बार देखते हैं, थोड़ा उनके अंदर वोपन आता है जो शहर में होता है, फैला होता है पैसों वाला, कि ऐसी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। वैसे वो लग्जरीनेस ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के बच्चे हैं, हमको अपने पेरेंट्स, बाकी
परिवार को देखना होता है आगे चल के, तो हमको इसी लिमिट में होके अपनी मेहनत को करना चाहिए। ये हम कंट्रोल रहना चाहिए। जी संस्कार नहीं भूले आप। जी नहीं, और क्या कहना चाहेंगे बाकी बच्चों के लिए? संस्कार नहीं भूलना है। और पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है, वो हमेशा फील होगा कि अपोजिट में ही बात कर रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ उसके अपोजिट में ही जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट उनका वो एकदम आपसे मैच करेगा। जब आप सक्सेस पे आएंगे ना तो वो एकदम मैच कर जाएगा, आपको लगेगा यही मेरे पेरेंट्स कह रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था। तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए, वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। तो मैं तो लकी हूँ कि मेरा और मेरे पेरेंट्स का हमेशा ही बनता रहा है, अच्छे एकदम कभी कोलैब नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए लकी बात है। इसके अलावा मेरे परिवार में मेरे दादाजी हैं श्री शोभनाथ यादव, उनका बहुत सहयोग रहता है हर एक चीज़ में। वो मेरे से हमेशा बोलते हैं, बेटवा तू पढ़ा, चाहे जौन होए हम देख ले भाई, कौनो भी चीज़ का परेशानी ना होए, ऐसा ऐसा करके वो मुझे बोलते हैं। मुझे साहस ही जी, मतलब एक वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। उनसे बात करके ऐसा लगता है ना कि कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। वो खुद हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। वो बोलते हैं कुछ भी करो, मैं साथ में रहूँगा तुम्हारे। ऐसे ही मेरे फैमिली के बाकी मेंबर्स भी हैं, सभी ने सहयोग किया। मेरे भैया हैं, सबका बहुत सहयोग रहता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा लक की बात है कि मेरा जो फैमिली है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फैमिली को आप सपोर्टिव मानते हैं, अपने जी। परिवार को सपोर्टिव मानते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो जरूरी है ही, साथ में आत्मनियंत्रण और इसके साथ साथ संस्कार अपने साथ रखना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस बच्चे ने साबित किया है, करके दिखाया है, और हमारे जनपद के बच्चे अब कुछ अलग कर सकते हैं, ये इस बच्चे ने साबित कर दिया है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी काबिलियत का लोहा आज मनवा रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।